बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र एक बेहतरीन अदाकार तो थे ही, लेकिन उसके साथ ये वंडरफुल ह्यूमन बीइंग थे। कहते हैं कि धर्मेंद्र का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वैसे तो धर्मेंद्र के नेचर में नहीं है कि वह अपने सीनियर्स से कुछ उल्टी बात करें या गलत बात करें, लेकिन इंडस्ट्री में एक सीनियर थे धर्मेंद्र के, जिनसे धर्मेंद्र की बिल्कुल नहीं जमती थी। इन एक्टर के साथ पहली फिल्म में ही धर्मेंद्र ने उनका कॉलर पकड़ लिया था और मारने को आतुर थे। ये एक्टर थे राजकुमार, और आज बॉलीवुड के बिग फाइट में मैं आपको धर्मेंद्र और राजकुमार की उस बिग फाइट के बारे में ही बताऊंगी। राजकुमार के एटीट्यूड के बारे में तो सब जानते हैं। वह जितने बेहतरीन एक्टर हैं, बिल्कुल हटके ह्यूमन बीइंग। मैं उनके डायलॉग्स और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को रुला देता था, उन्हें गिल्टी फील करवा देता था, और राजकुमार साहब लोगों के इनसाइड करके एंजॉय करते थे। राजकुमार साहब के एटीट्यूड और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को कम ही लोग पचा पाते थे इंडस्ट्री में। और ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ तब जब धर्मेंद्र पहली बार राजकुमार के साथ काम कर रहे थे। 1965 में काजल नाम की ये फिल्म आई थी, जिसमें धर्मेंद्र, मीना कुमारी और राजकुमार काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था, तो उसी दिन व्यक्ति ने राजकुमार को धर्मेंद्र से मिलवाया। धर्मेंद्र राजकुमार से मिलते हुए बहुत ही ज्यादा हम्बल अपील कर रहे थे कि उनके सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और तब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में नए भी थे, जिसमें ब्रिटिश राजकुमार को धर्मेंद्र से मिलवा रहे थे। तब धर्मेंद्र को देखकर राजकुमार ने ऐसी बात बोल दी जिससे धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आ गया। अच्छी टर्मिनल जो फिक्स कर रहे थे कि अभी राजकुमार उनसे उनके बारे में पूछेंगे या इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज दे, तो वहीं राजकुमार ने तो एक्टर की तरफ देखकर कहा कि पहलवान कहाँ से उठाकर लाते हो? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट पहलवानी करके यहाँ पर आया हो। इस पहलवान को लेकर तुम फिल्म में एक्टिंग करवाओगे, अब पहलवानी करवाओगे ऐसा? कहने के तुरंत बाद राजकुमार जोर जोर से हंसने लग गए, और इस बात को धर्मेंद्र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी टाइम राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। फाइनली डायरेक्टर को बीच में आना पड़ा और दोनों को छुड़वाना पड़ा। और धर्मेंद्र के इस हरकत से राजकुमार इतने नाराज हो गए कि वह उस दिन फिल्म के सेट को ही छोड़कर चले गए। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर घबरा गए कि अब धर्मेंद्र ने सीनियर एक्टर को नाराज कर दिया है। राजकुमार का तब इंडस्ट्री में रुतबा भी काफी था। ऐसे में अब राजकुमार फिल्म में वापस नहीं लौटेंगे तो यह फिल्म बीच में ही अटक जाएगी। तब प्रोड्यूसर ने राजकुमार को मनाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करके तब राजकुमार ने शर्त रख दी कि मैं वापस फिल्म की शूटिंग पर तभी लौटूंगा कि जब धर्मेंद्र मुझसे पब्लिकली माफी मांगेगा, और साथ ही धर्मेंद्र के साथ में मैं कोई भी सीन शूट नहीं करूंगा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास राजकुमार साहब की इस शर्त को मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। धर्मेंद्र तब इंडस्ट्री में नए नए आए थे, राजकुमार के जूनियर थे, इसीलिए धर्मेंद्र को जाकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यह पूरी बात कह दी। इनिशियली धर्मेंद्र माफी मांगने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन फिर की एक्ट्रेस मीना कुमारी ने जब धर्मेंद्र को कहा और कन्विंस करने की कोशिश की तो धर्मेंद्र मान गए मीना कुमारी के कहने पर। तब धर्मेंद्र ने राजकुमार से फिल्म के सेट पर माफी मांगी थी, और उस इंसिडेंट के बाद राजकुमार और धर्मेंद्र के पूरी फिल्म के जो सीन है वह अलग अलग पिछड़ा इसके गए। दोनों को अलग रखकर सिर्फ यही किस्सा नहीं है, इनकी लड़ाई का आगे और भी ऐसे किस्से हुए। इसके 3 साल बाद ही जब रामानंद सागर राजकुमार साहब के पास आंखें नाम की फिल्म लेकर गए, तो राजकुमार साहब ने रामानंद सागर से आंखें की स्टोरी तो सुनी, लेकिन वह यह फिल्म करेंगे या नहीं, यह बात उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाकर पूछी। रामानंद सागर के सामने राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा कि क्या तुम यह सब करना चाहोगे? तो कुत्ता वहां से मोड़कर चला गया। तो इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, यह फिल्म तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। यही बात रामानंद सागर ने जाकर धर्मेंद्र को बताई, जो कि उनके लिए इस फिल्म में दूसरी चॉइस से। तब धर्मेंद्र ने डिसाइड किया कि राजकुमार की इस बात को मैं गलत साबित करूंगा और इस फिल्म में मैं काम करूंगा। धर्मेंद्र ने आंखें फिल्म में काम किया, ये फिर सुपरहिट हुई और धर्मेंद्र के करियर की बेस्ट फिल्म थी, इसी को कहा जाता है। और तब धर्मेंद्र ने बताया कि जिस फील